So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of differential equation. आज हमारी बातचीत होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये बात करना होगा कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन होता क्या है। 11th में पॉलिनोमियल में मैंने बताया हुआ होगा, जहां तक मुझे समझ में आता है। आपने पेयर ऑफ लाइंस में भी पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में। homogeneous expression in which sum of powers of variable in each term is equal is known as homogeneous expression. Expression in which sum of powers of variable in each term is equal is known as homogeneous expression. अभी इन जनरली हम दो ही वेरिएबल लेके चलते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लें। Likewise, f1x comma y is x cube plus 3x square y minus 5y square y cube. This is homogeneous expression because you can think it of y raised to power 0, x raised to power 0. Sum of powers of variable is equal, yes or no? So this is known as homogeneous expression. क्या ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? नहीं, मैंने तो ये दिया, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? नहीं है। So this is homogeneous this is non-homogeneous. चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे हमें दिया जा रहा है dy ओवर dx इक्वल्स टू f1x y अपॉन f2x y। हम ये कहेंगे ये दोनों ही हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेम डिग्री। अब ये सेम डिग्री क्यों कहा गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। पावर्स का सम डिग्री कहलाता है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, सम ऑफ पावर्स। फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हम बात करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू vx। अगर y को आप vx के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको dy ओवर dx भी हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिप्लेस इट। सो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv ओवर dx।
Put in equation 1 and solve it. इक्वेशन 1 में पुट करें और सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, अपने आप समझ में आएगा। कई बार जैसे ये तो आपने डीवाई ओवर डीएक्स मुझे दे दिया, कई बार इसी ये डीवाई ओवर डीएक्स के ही टर्म में दिया जाएगा, बट हमें कहीं ना कहीं इसको वी हैव टू राइट इट लाइक, क्वेश्चन की डिमांड होगी कि हम इसको dx ओवर dy के फॉर्मेट में सोचें। वी हैव टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ dx ओवर dy. For these kind of questions you have to go for put x is equals to vy, so dx upon dy is equals to v plus y dv over dy. Put in equation 1 and solve it. यह है होमोजीनियस का मेथड। मेथड यही खत्म, अब इसके बाद केवल प्रैक्टिस, ठीक है, जो हमारा हर्ष हमेशा करता है। नहीं, दो क्वेश्चन कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डीवाई ओवर डीएक्स, एक डीएक्स ओवर डीवाई, उसके बाद तो फिर आप बिंदास हो। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। तो डीवाई ओवर डीएक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइन अपॉन ट्वाइस एक्स वाई, यस और नो? अब देखो कितना स्मूथ गोइंग है, प्रोवाइडर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा आता हो, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा दी। हम कहेंगे पुट y is equals to vx, so dy over dx as a v plus x dv over dx. Put in equation 1. अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करना था कि क्यों हमने सेम डिग्री कहा है। दिस इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। यस और नो? दोनों ही सेकंड डिग्री की हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमने क्यों कहा वाई कि सेम डिग्री हो, अपने आप पता पड़ेगा। v प्लस एक्स डीवी ओवर डीएक्स, डीवाई ओवर डीएक्स में की जगह आप ये रिप्लेस करेंगे। y की जगह vx पुट कर लिया। अब पीयू बेटा ये तुझे दिखाई देता है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा? नहीं दिखाई देता। अगर यहां सेम डिग्री नहीं होती तो x बचा रह जाता। अगर होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेम डिग्री नहीं होता तो या तो न्यूमरेटर में x बचता या तो डिनोमिनेटर में x बचता। अब आप इस v को इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे,
v को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा। चले आगे। नाउ इट विल बी x dv over dx is equals to 1 plus v square अपॉन 2v माइनस। इजंट इट, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। आप में से कोई कहता है सर x बचा रह जाता, उससे क्या फर्क पड़ता? तब वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं होता। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वी कैन इजीली इंटीग्रेट, प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन आता। तो होमोजीनियस से किसमें कन्वर्ट होगा? वेरिएबल सेपरेबल में। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर, मॉड हटाया भी जा सकता है, इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। इन जनरली मॉडुलस नहीं लगाते हैं लोग, तो आप भी मत लगाओ, लगा हुआ मिले तो लगा देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लगा हुआ मिले तो लगा देना, नहीं लगा मिले तो मत लगाओ, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया एक तरीके से मैंने, प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी इज इक्वल्स टू 0। सो लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर एक्स इंटू सी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 1 माइनस वी की जगह रख दो y बाई एक्स, कई बार बेटा आपके पास फॉर्मेट यही मिलेगा। यस और नो? कभी कभी इस सी को वो इधर लेके जाएंगे, जिसको मैं लैम्बडा कह देता हूं, वो सी कह लेंगे, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एंड ऑप्शन। अब विराज होमोजीनियस में दिक्कत हो तो बोलो। आपको दिख रहा है गार्गी कि एकदम सेट स्टेप है कि कब क्या एज्यूम करना है, कहां पुट करना है, उसके बाद किस में कन्वर्ट होना है। फाइनल हर शो लाएगा इंटीग्रेशन पे। अब सोचो कि क्यों बुक की प्रैक्टिस कराई है। और कुछ मतलब मोरलेस बहुत हैवी इंटीग्रेशन नहीं होगा यहाँ। 95% से ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि इंटीग्रेशन इजी रहेगा यहाँ। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? चले फिर आगे। तो ये था मेरा डीवाई ओवर डीएक्स पे। जरा डीएक्स ओवर डीवाई पे भी देख विराज। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड है एक्स बाई वाई में, दिख रहा है? मतलब एक्स बाई वाई वी लिया जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू वी वाई लिया जाएगा। इन दैट केस नाउ यू कैन से
dx over dy is equals to minus 2 e raised to power x by y 1 minus x by y upon 1 plus 2 e raised to power x by y। आप में से कोई कहेगा कि सर ये होमोजीनियस कैसे है? डायरेक्टली होमोजीनियस पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन तो हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं है ये, क्योंकि पॉलिनोमियल में फंक्शंस नहीं आते। बट अगर आप x की जगह dy रखो, देखो यहां पे डिग्री 1 माइनस 1 जीरो कर गई कि नहीं कर गई? 1 माइनस 1 जीरो कर गई कि नहीं कर गई? 1 माइनस 1 जीरो कर गई कि नहीं कर गई? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? सम ऑफ पावर्स इन ईच टर्म इज 0। अब क्या कहा मैंने, क्या पुट करोगे? पुट x is equals to vy। तो जब आप x is equals to vy पुट करेंगे तो dx over dy इज v plus y dv over dy। Put in equation 1। चले आगे, रखो, कुछ नहीं करना है बेटा। v plus y dv over dy is equals to minus 2 e raised to power v 1 minus v upon 1 plus 2 e raised to power। इसके बाद क्या करते थे? इस v को इधर से इधर ले जाते थे। देखो स्टेप फिक्स है, इधर v आएगा तो इसको इधर से उधर लेके जाओगे। y dv over dy is equals to minus 2 e raised to power v 1 minus v upon 1 plus 2 e raised to power v minus v means minus 2 e raised to power v plus 2v e raised to power v minus v minus 2 e raised to power v into v divided by 1 plus 2 e raised to power v। Now variables are separated। अगर आप सोचो कि ये t है, ऊपर dt है कि नहीं है, बोलो। आ गया सिंपल सा इंटीग्रेशन। चले फिर आगे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? log v plus 2 e raised to power v is equals to log y
प्लस लॉग सी। अगर हर चीज लॉग में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग में ले लो। ये रहा मेदांश, लिख लिया था, मुझे लगा कि कुछ। चले आगे। मीन्स log v plus 2 e raised to power v is equals to log of c into y v की जगह x by y आ जाएगा। चले आगे। कहां अटकी? नेगेटिव नहीं आएगा। कर कैलकुलेशन। चेक मत कर, शुरू से कैलकुलेशन कर, तब पता चलेगा कहां पे है, कहां पे माइनस लगाना चाहती बता। ये ना भाई, क्रॉस किया है तो माइनस नहीं किया, मल्टीप्लाई देख तो सही। अच्छा, यहां पे माइनस आएगा, इस जगह माइनस आएगा। ठीक, थैंक यू। प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। वो माइनस का मिस्टेक मुझसे हो गया। देन लॉग वाई v प्लस 2 e raised to power v is equals to log c। ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न हो गए। हकीकत यही चीजें खत्म है बेटा। ठीक है, इसके बाद तो पूरा इंटीग्रेशन है। अब आपका होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट जो है यहां पर खत्म होता है। अब हम इसके बाद आगे बात करें। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन reducible to homogeneous differential equation। प्लीज
A first order differential equation of the form इस फॉर्मेट की है dy over dx is equals to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2 where a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। एक तरीके से आप ये समझे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन से। और कैसी स्ट्रेट लाइन है? जो कि पैरेलल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का मतलब वो पैरेलल नहीं है। अब हमारी बातचीत होती है ऐसी जगह पे, हम कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू x प्लस एच। याद आ रहा है कभी आपने कोऑर्डिनेट में किया था? ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वही चीज हो रही है। अगर मैं इस जगह को देखते जाओ, पहले y is equals to capital Y plus k, then dy over dx is equals to कैपिटल dy over मतलब d कैपिटल Y over d कैपिटल x। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो। चले आगे। So d capital Y over d capital X is equals to a1 capital X plus H plus b1 capital Y plus K plus c1 upon a2 capital X plus H plus b2 capital Y plus K plus c2। dy over dx is a1 capital X plus b1 capital Y plus a1h plus b1k plus c1 upon a2 capital X plus b2 capital Y plus a2h plus b2k plus c2। नोट करते हुए take h and k such that a1h plus b1k plus c1 is equals to 0 and a2h plus b2k plus c2 is equals to 0। आपको h के इस तरीके से सेलेक्ट करना है so that this and this will become 0 at the same time।
दोनों लाइन एक ही जगह पर जीरो कहां होंगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मीन्स h comma k is point of intersection of lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. बात समझ में आ रही है? एच के क्या है? दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तरीके से आप जब स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के लिख रहे हो, इसका मतलब आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। यू आर शिफ्टिंग द ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस। अब देखो इक्वेशन 2, ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? इक्वेशन 2 देखो, ये दोनों ही जैसे ही जीरो हुए, इक्वेशन 2 विल बी देखो एक चीज समझना, किसके पास एनसीईआरटी है? ये देखो, होमोजीनियस में आपके पास क्या चीजें हैं जो पहले कराया? सीधे ये फॉर्मेट होमोजीनियस का आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट एक जगह पर ये फॉर्मेट इन्होंने दिया जो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, वो अभी आगे आएगा। ऐसी स्थिति में जब आपको बोर्ड में नहीं करना है, तब आप क्या करेंगे इसको समझो। आपके पास था यहां से मैं डायरेक्टली डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स, अभी मैं सॉल्व करूंगा, a1 कैपिटल एक्स प्लस b1 कैपिटल वाई अपॉन a2 कैपिटल एक्स प्लस b2 कैपिटल वाई लिख दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद एच के तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अटैच तो चाहिए मुझे। मैं सीधे इसको सॉल्व करूंगा, पुट वुट करने की बजाय सीधे सॉल्व करूंगा। तो जो x आएगा वो h है, और जो y आएगा वो k है। अब मैं समझ लूंगा, भाई बाद में तो आंसर मुझे एच के टर्म और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ही तो देना पड़ेगा, हाँ या ना? यहां से इतना जितना मैं लिख के लाया हूं, ये केवल समझाने के लिए था। प्रैक्टिकल अप्रोच इससे सॉल्व करना।
क्या डायरेक्टली है ही नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सीधे इतना, ठीक है, दिमाग अब में रखेंगे अपन, अप्लाई नहीं करेंगे। चले आगे। मुझे इसे सॉल्व करना है। ये क्लियर है। सबसे पहला चेकिंग मेरा होगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन। तो सबसे पहले मैं क्या चीज कह रहा था, सॉल्व x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इजी सा रखा हुआ है। एच के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1,1। अब मैं क्या कहूंगा, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस 1 एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस 1। सीधे कहां से कहां क्वेश्चन को मूव कराऊंगा, डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस 2y अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई। तो जो एच के को लेना, एज्यूम करना, पुट करना, ये स्टेप हमने उड़ा दिया। आप तो यहीं से आगे कंटिन्यू करना, मुझे तो नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखना पड़ेगा। या लिख ही लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू v कैपिटल x, so d capital Y over d capital X is equals to v plus x dv over dx। किसको करोगे, इसको 1 कर दो, 2 3 4, put in equation 4। चले आगे। Now it will be v plus x dv over dx is equals to, कितना है आपके पास, कैपिटल एक्स ना, टू था। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो होगा बट लेंथी जाएगा।
देख लेना फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये पॉसिबल है ऐसे में, इसमें क्या दिक्कत? चले फिर आगे। अब हर्ष हमारा डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन पैटर्न इजी है कि टफ है, लेंदी है कि नहीं है, लेंदी है कि नहीं है, बस। तो इसको पहले अटेम्प्ट लेना है कि बाद में अटेम्प्ट लेना है, ये अब तुम डिसाइड कर लेना। भाई अगर और क्वेश्चंस आ रहे हो तो इसका नंबर बाद में आएगा, और अगर नहीं आ रहे हो तो फिर बेटा मरता क्या न करता, यही कहेगा। अब छोड़ दो यार कि जबरदस्ती करवाओगे। अब यहाँ स्क्वायर जा करके इधर से लॉग हटेगा, बाद में बी की जगह कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स आएगा, फिर कैपिटल वाई की जगह स्मॉल एक्स माइनस वन, स्मॉल वाई माइनस वन, और कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस वन। अरे हर्ष कोई दिक्कत है बोल दे, क्वेश्चन लेंदी है बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लास्ट में एक चीज कराऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कई क्वेश्चंस वहां से उठ जाते हैं कि आप डायरेक्टली देखने लग जाओ, उस लेवल पे जैसे ही आप आते हो क्वेश्चन उठा लो। चले आगे। अगर लाइंस पैरेलल हो तो क्या करना है? ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। अब ये होमोजीनियस नहीं होगा, जो फॉर्मेट रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में था वो कन्वर्ट हो। देखें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर उसको हम अल्फा के इक्वल ले लें, के कह लो अल्फा कह लो, देन a1 विल बी a2 अल्फा, b1 विल बी b2 अल्फा। इसके बाद सॉल्व करना है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू बात हो। चले आगे। जब आप रखेंगे a1 की जगह a2 अल्फा, b1 की जगह b2 अल्फा, तो अल्फा कॉमन निकल गया। अब यहां से हम कहेंगे लेट a2x प्लस b2y इज इक्वल टू,
चले फिर आगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जो कांस्टेंट कॉमन निकल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली दिखेगा। देखो, अब मैं कह दूं लेट x प्लस वाई इज v, 1 प्लस dy ओवर dx इज dv over dx, means dy over dx is dv over dx minus 1. चले आगे। Now this is dv over dx minus 1 is equals to 1 minus 3v upon 1 plus। बताओ ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल है कि नहीं है? सीधे सीधे यही फॉर्मेट वहां पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा जी? इंटीग्रेट करना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता? भाई सबसे पहले क्या करते थे? डिवाइड करते थे। अब तो कर लोगे। बाद में v को क्या रखोगे? x प्लस वाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन टफ नहीं होता, बट दिस इज द एप्लीकेशन फॉर द चैप्टर्स। ये टूल है, इसके लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आना होता है। चले आगे। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस हैं। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन y is equals to e raised to power x plus 1 is a solution of the given differential equation y double dash minus y dash is equals to 0. सेकेंड एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की इसी पैटर्न की है। ये पैटर्न काफी इजी होते हैं बेटा।
9.2, ये 9.2 का पहला ही क्वेश्चन। देखें, आपको कुछ नहीं करना है। y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x प्लस 1 गिवन है, y डैश ई रेस्ट पावर x, y डबल डैश अगेन ई रेस्ट पावर x, पुट इन हेंस। भाई जो चीज सेटिस्फाई करती है वो सॉल्यूशन होता है ना। भाई सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वो अपने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है वो अपने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, हम पहले इस पर बात करें। A differential equation is a linear differential equation if it is expressible in the form, ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमने डिग्री पे बात की थी उसमें केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में बातचीत थी। जब हमने डिग्री पे बात की थी, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, तो इन दो चीजों को क्लियर करना। जब आप डिग्री निकाल रहे थे तो आप पॉलिनोमियल किसका बनाते थे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का। ठीक है, पॉलिनोमियल में जैसे आप सोचे एक्स एंड वाई का पॉलिनोमियल, वहां पे उनकी पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। लेकिन आप सोचो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तुम क्या कहते हो? सोचो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल पे बात करो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब x की भी पावर 1, y की भी पावर 1 एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, वो आपस में मल्टीप्लाई, यही चीज यहां है। इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर विराज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के पावर्स 1 होने चाहिए, they are not multiplied with each other and dependent variable also, differential coefficient and dependent variable, जबकि उनके जो कोफिशिएंट है they may be the constant, may be the functions of x। अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल y लिया है, अब इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल y लिया गया है, तो आप ध्यान से देखना, डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव पावर 1, n माइनस 1 डेरिवेटिव पावर 1, सबकी पावर 1 है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने क्या कहा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी पावर्स 1 होनी है। ये कांस्टेंट हो सकते हैं या कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, ये कांस्टेंट हो सकते हैं या फंक्शंस ऑफ एक्स हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा।
मतलब उसका फंक्शन नहीं आ सकता, ये नोट करो। यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। If differential equation when expressed in the form of polynomial involving the derivative and dependent variable in the first power and there is no product of these, फर्स्ट पावर भी कहा है और उनके आपस में प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, and also the coefficient of the various terms are either constant or functions of independent variable, then it is said to be a linear differential equation. Otherwise it is a non-linear differential equation.
नहीं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगी तो तभी उसमें बहुत सारे कंडीशंस डाल देना आपने। भाई डिग्री 1 होनी चाहिए, इन्हीं का होना चाहिए। वो इधर के लिए ही बात, वही मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार एक बच्चे ने लिखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या लिखा? उन्होंने कहा सर सही तो है, वन वाई इज जीरो। तो मैंने कहा तो ये तूने लिखा कहा? तो भाई बात तो सही है उसकी, जस्टिफाइड अगर वो लिख दे तो। क्या होता है, कई चीजें मजाक मजाक में चलती रहती है। चले आगे फिर। इफ y is taken as इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तो x हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तब आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। चले आगे। हमारे पास देखो, वो तो डेफिनेशन वाइज चीजें हैं, वेयर वहां पे एन था आपके पास ऑर्डर, डिग्री तो वन आएगी, बट ऑर्डर विल बी एन। हमारे पास सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज dy over dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आप कहेंगे सर कुछ भी तो हो सकता था, ए नॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए वन वाई इज इक्वल टू क्यू, हम ये भी लिख सकते हैं। मैं कहूंगा डिवाइड इट। एक नया क्यू डैश बन गया, इसको क्यू डैश ले लो तो ये क्यू कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल वे में हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन of first order is dy over dx plus py is equals to q, where p and q are the functions of x or constant। p और q क्या है? x के फंक्शन है या तो वो कांस्टेंट है। चले आगे। अब हमारी बातचीत चलती है इस फॉर्मेट पे।
देखो यहां पर हम लोग कुछ चीजों पर बात कर सकते हैं। प्लीज, कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब आपने कहा ये चीज, एक टर्म हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं आई एफ। दिस आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ क्या है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आप बात करते हैं तो ये होता है ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्या कहते हैं इसको हम? e raised to power integration p dx. After expressing your differential equation in this form, integrating factor is e raised to power integration p dx. Multiply equation 1 by integrating factor. लिखते चलो, multiply equation 1 by integrating factor. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही कहा हमने, इंटू dy ओवर dx प्लस ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू क्यू। अब अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इट विल बी योर डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सर ये क्या लिख दिया आपने? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं बेटा, इसको u इंटू वी फॉर्मेट से डिफ्रेंशिएट करो। देखो यही ऊपर वाला आया है कि नहीं, करके देखो। करके देखो, dy ओवर dx इंटू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स फर्स्ट टर्म, फिर y एज इट इज ई रेस्ट पावर एफ एक्स का ई रेस्ट पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा इंटू पी। मतलब उस फैक्टर को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। In that case, now it is d of y e raised to power integration p dx is nothing but e raised to power integration p dx into q dx. Now integrate. You will get y into e raised to power integration p dx is equals to integration q into e raised to power integration p dx plus c. Solution of differential equation given by equation 1 is। अगर बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए तो आपको डायरेक्टली ये लाइन लिखनी है, बीच की कोई स्टेप नहीं लिखना है। वो इसलिए बताए गए हैं जिससे कि आप समझ पाए कि हुआ क्या था।
एक चीज समझना, मैं काट के वापस से हटा दूं, ये कोई चीज आपको नहीं लिखनी, सीधे ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, बीच के सारे स्टेप आपको समझाने के लिए थे कि आया कैसे। फर्स्ट दिया जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा आता है मेरे पास तो मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e raised to power इंटीग्रेशन पी डी वाई solution of given differential equation is x into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dy plus c। खत्म किया। अब आपको समझ में आया कि आपको कितने स्टेप फॉलो करने हैं। चले आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते किसे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फैक्टर बाय विच इफ वी मल्टीप्लाई आवर डिफरेंशियल इक्वेशन then differential equation will be directly integrable। यही किया था अभी हमने, मल्टीप्लाई किया था फिर वो सीधा इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। चले आगे। एक चीज और जो अगर कभी पूछी जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका जवाब मैं नेक्स्ट टर्न पे दूंगा, थ्रू क्वेश्चन ही बात होगी हमारी। नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इनफाइनाइट।
क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, जिसके कारण ये इनफाइनाइट बनाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आने तो दो।